नमस्कार साथियों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज एक नई वैकेंसी के साथ फिर आया हूं आप लोगों के लिए। वैसे इस वैकेंसी की जानकारी सामान्य जो थी मैंने आपको दे दी थी, लेकिन उसके बाद में भी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रह गई थी, वो मैं आप लोगों को आज की क्लास में दूंगा। यानी कि कंप्लीट जानकारी मैं आपको दे देता हूं। जिस प्रकार से आपको पता है कि लगातार जो है राजस्थान सरकार आप लोगों के लिए नई नई वैकेंसी लेके आ रही है, और उसके साथ साथ नए नए नोटिफिकेशन जो है मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ठीक है, तो देखिएगा आज की बात करने वाले हैं राजस्थान जो छात्रावास अधीक्षक की जो भर्ती है 2024 का, इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। एक भर्ती है जो 112 पदों पे हुई है, और एक अगली वैकेंसी है जिसके ऊपर भी हम बात करेंगे, आगे है वो। ठीक है, तो देखिएगा राजस्थान छात्रावास अधीक्षक जो भर्ती थी, इसका नोटिफिकेशन आपको पता है कि 13 तारीख को जारी कर दिया गया था। ये मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना मैंने आपको कि 13 तारीख को जो है एक नोटिफिकेशन आया है, जिसके अंदर जो है योग्यता 12वीं पास रखी है, और अंतिम तिथि जो है 20 मार्च से रखी गई है। ये चीज मैंने बता दी थी आपको, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि एक बार जो है सारा नोटिफिकेशन हो गया है तो कंप्लीट जानकारी एक बार आपको दे दूं इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आप लोगों के जो क्वेश्चन है ना वो हल हो सके। क्योंकि आपके क्वेश्चन बड़े अजीब अजीब होते हैं। बहुत सारे लोगों को तो यही पता नहीं है, मैं गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन ही देता हूं, प्राइवेट की नहीं देता हूं। इस चीज का ध्यान रखना। कई सारे लोग तो ये कमेंट करते हैं, सर ये प्राइवेट है या गवर्नमेंट है। तो देखिएगा मेरे साथियों, थोड़े से जग जाओ और थोड़े से समझदार बनने की कोशिश करो। ठीक है, तो मैं हमेशा जब भी दूंगा ना वो गवर्नमेंट वैकेंसी की जानकारी दूंगा, इस चीज का ध्यान रखना इस चैनल पे। तो ध्यान रखिएगा, इसके अंदर जो है योग्यता 12वीं पास रखी गई है, अंतिम तिथि 20 मार्च है। जो विद्यार्थी फॉर्म भरना चाहते हैं वो इसकी जानकारी प्राप्त कर लो। छात्रावास अधीक्षक की है। गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 110 सीटें दी गई है, और अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 2 की है। टोटल की मैं बात करूं तो 112 पदों पर आई है। टोटल कितने पद है? 112 पद है। ठीक है, देखिएगा तो 112 पदों पर आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसके बारे में बता देता हूं क्या है। यानी कि राजस्थान के द्वारा राजस्थान के अंदर जो है हॉस्टल सुप्रीमडेंट जो होता है उसकी रिक्वायरमेंट है। 2024 की वैकेंसी की डिटेल इस प्रकार से है। राजस्थान छात्रावास अधीक्षक भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन 112 पदों पर जारी हुआ था। इसमें गैर अनुसूचित और गैर क्षेत्रों के अंदर जो है, अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 2 पद दिए गए थे, गैर अनुसूचित के अंदर 110 पद दिए गए हैं। इसका देखिएगा, इसकी शुरुआत जो डेट है, इसका नोटिफिकेशन जो है 13 फरवरी 2024 को जारी हुआ था। ठीक है, इसके स्टार्ट जो फॉर्म है ना वो आपके कब से होने वाले हैं? 20 फरवरी से होने वाले हैं। तो ध्यान रखना, जो भी विद्यार्थी इसके अंदर फॉर्म भरना चाहता है वो 20 फरवरी से अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसकी लास्ट डेट जो है 20 मार्च रखी गई है, यानी कि पूरा 1 महीना आपके पास में फॉर्म भरने के लिए, तो भर सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद में इसका एग्जाम भी जो है साथ का साथ डिसाइड कर दिया है सरकार ने। एग्जाम की मैं बात करूं तो 1 और 2 अगस्त को इसका एग्जाम होने वाला है आपका। कितनी तारीख को? 1 और 2 अगस्त को होने वाला है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, 1 और 2 अगस्त को जो है आपका एग्जाम हो जाएगा। 20 फरवरी से लेकर 20 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हो। इसके बाद में मैं आगे बता देता हूं कि इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, तो ये बता देता हूं। जैसे मैंने आपको बता ही दिया था कि 12वीं पास रखी गई है, लेकिन 12वीं पास के साथ में एक चीज और चाहिए आप लोगों को। वो चाहिए, देखिएगा साथियों, राजस्थान जो छात्रावास अधीक्षक भर्ती है 2024 के लिए, इसकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास रखी गई है। इसके साथ ही में जो है अभ्यर्थियों के पास में RACIT या फिर उसके समकक्ष जो है कंप्यूटर कोर्स की एक डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो एक कोर्स होना चाहिए, और इसके साथ में देखिएगा अभ्यर्थी को जो है यानी कि CT 12th लेवल का एग्जाम भी पास होना चाहिए था। कौन सा? सीटी की बात की गई है। सीटी के अंतर्गत ही ये वैकेंसी, और 12th पास वाली सीटी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो 12वीं पास जो विद्यार्थी जो है सीटी का एग्जाम दे चुके हैं, और जिन विद्यार्थी को एग्जाम क्लियर है वो विद्यार्थी इसके अंदर क्या कर सकते हैं? फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आप लोगों का दिल टूट गया होगा, आप बता रहे होंगे सर सीईटी जो है एक अभिशाप बन गई हमारे लिए। बिल्कुल ये जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है सरकार ने इस पर काफी लंबे समय से, जो पहले की जो सरकार थी गहलोत सरकार ने इसको बता दिया था पहले ही कि अब प्रत्येक वैकेंसी में जो है बहुत सारी वैकेंसियां ऐसी है जिसके अंतर्गत करवाएंगे हम। ग्रेजुएशन लेवल की भी थी और 12th लेवल के बारे में भी बताया था, लेकिन विद्यार्थियों ने क्या किया, उसको हल्के में ले लिया थोड़ा सा, और इसका खामियां जो है ना अब लगातार इन वैकेंसियों में देखने को मिल रहा है। LDC की वैकेंसी में भी यही स्थिति है आपकी, इसके अंदर ये वैकेंसी है, इसमें भी यही स्थिति है। लेकिन सरकार ने एक काम जरूर किया है, इतना सा तो फायदा है आप लोगों को, क्योंकि एक को जो है सीटी के अंतर्गत रखा है, तो दूसरी वाला जो उसी डिपार्टमेंट की दूसरे जो पद है उनको सीटी के अंतर्गत नहीं रखा है, तो उसके अंदर आप फॉर्म फिल कर सकते हो। यानी कि जिनकी सीटी क्लियर है वो तो इसमें भर सकते हैं। आगे वाली एक वैकेंसी और है इसी के अंदर, छात्रावास के अंदर ही है। ठीक है, ये तो अधीक्षक भर्ती है, छात्रावास की अधीक्षक भर्ती है, जिसके अंदर तो आपको सीटी भी क्लियर होनी चाहिए, RACIT आपके पास डिग्री होनी चाहिए, 12वीं पास आप होने चाहिए, ये योग्यता मांगी गई है इसके अंदर। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस प्रकार से रहा है इसका। ठीक है, तो सीटी के बारे में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब आपसे जो गलती हो गई है उसको सुधारा नहीं जा सकता, क्योंकि इस टाइम लेकिन सरकार को जो है कहीं ना कहीं इसके बारे में सोचना चाहिए था, क्योंकि
अगर सरकार जिस प्रकार से पहले वाली जो सरकार थी उसको विद्यार्थियों ने हल्के में ले रखा था, उनको पता था कि ये सरकार चली जाएगी तो फिर ये सीईटी वाला जो सिस्टम है वो सारा हट जाएगा, क्योंकि ज्यादातर यही होता है राजस्थान में, जब भी सरकार चेंज होती है सारी चीजें चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन सीईटी जो है आप लोगों के लिए चेंज नहीं की गई है, ये एक बहुत बड़ी दुविधा बन गई है आप लोगों के लिए। तो ध्यान रखना, आगे जब भी सीईटी का फॉर्म आए ना, भर के तैयारी कर लेना, पहले से ही तैयारी करते रहना आप लोग, ठीक है। क्योंकि आप जिस प्रकार से अन्य कंपटीशन क्लासेस की तैयारी कर रहे हो तो उसके साथ साथ में सीईटी का सिलेबस भी आप सामने रखें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो उसमें। साथ ही में आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसका भी आपको पता चल जाएगा कि अपने अंदर कितना टैलेंट है और कितना मैंने पढ़ा है, ये भी चीजें को पता चल जाएगा। इस कारण से आपको सीईटी का सिलेबस भी आपको साइड में रखना चाहिए हमेशा। इसके बाद में देखो, राजस्थान छात्रावास अधीक्षक भर्ती 2024 की शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास रखी गई थी, इसके समकक्ष अगर आरएससीआईटी की बात की गई थी, ठीक है। इस प्रकार से इसके अंदर जो है आपको एक कंप्यूटर डिग्री चाहिए। इसके अंदर देखिए लीजिएगा, इसके अंदर एग्जाम की मैं बात करूं, सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसका एग्जाम होगा पहले, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और इसके बाद में आपकी सीधा जो है ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। ये तो आपकी फर्स्ट वाली वैकेंसी हो गई। इसके बाद में राजस्थान छात्रावास अधीक्षक भर्ती 2024 जो है एक नोटिफिकेशन और जारी हुआ, इसके अंदर जो है 335 पदों पर जारी हुआ है साथियों। कितने पदों पर जारी हुआ है? 335 पदों पर जारी हुआ है। ये कब हुआ था सर? ये भी आपका जो है 13 फरवरी को ही हुआ था साथियों। 13 फरवरी 2024 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था। 13 फरवरी 2024 जो है आप लोगों के लिए बहुत बड़े तोहफे लेके आया है, महिलाओं के लिए भी अलग से लेके आया है, उसके बारे में अगली क्लास में चर्चा करूंगा, ठीक है। पुरुषों के लिए भी जो है बहुत अच्छा मौका है। 2024 में बहुत सारी अच्छी वैकेंसी आई है। इसके अंदर देख लीजिएगा, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड की बात कर रहा हूं मैं। इसके अंदर जो है 314 पद रखे गए हैं। किसके अंदर? गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर। गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 314 रखे गए हैं, जबकि अनुसूचित क्षेत्र के अंदर जो है 21 रखे गए हैं। कितने पद रखे गए? 21 रखे गए। टोटल की बात करूं तो 335 पद रखे गए हैं आपके। कितने पद रखे गए? 335 पद रखे गए हैं, ठीक है। इसके बाद में देख लीजिएगा, यह आपका जो है राजस्थान हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की जो वैकेंसी है उसी की बात की जा रही है। राजस्थान छात्रावास अधीक्षक भर्ती 2024 के लिए अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए उसका ना। देवनागरी की लिपि में लिखी हुई जो हिंदी में कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए। राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। इसी के साथ में जो है संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। इसके साथ में क्या होना चाहिए कि सीईटी और ग्रेजुएशन एग्जाम जो है दोनों क्वालिफाई होना चाहिए उसका। सीईटी वाला जो ग्रेजुएशन एग्जाम है ना वो भी आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हो। यानी कि जिन विद्यार्थियों की सीईटी क्लियर है ना, कौन सी वाली सीईटी की बात कर रहा हूं मैं? सीईटी 12th पास हो या फिर जो है ग्रेजुएशन वाली हो, यानी कि जिनके दोनों सीईटी क्लियर है ना, उनके लिए तो इस बार चांदी चांदी है। क्या है इस बार? चांदी चांदी है, यानी कि पूरी वैकेंसियों में फॉर्म फिल करेगा वो तो आराम से, ठीक है। अब आप लोगों के लिए दुविधा बन गई है कि सीईटी उस टाइम क्लियर कर लेते तो बहुत अच्छा था ना, लेकिन नहीं कर पाए, ठीक है, क्योंकि आपने उसको हल्के में ले लिया है। सरकार का कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी वेरिफिकेशन आता है तो उसको आप हल्के में मत लिया करो, क्योंकि सरकार है ये। क्या है ये? सरकार है, ठीक है। लेकिन आपके पास भी वो ताकत है जो सरकार को बदल भी देते हो, सरकार को अपनी जो असली औकात है ना वो दिखा भी देते हो। जैसे आपको राजस्थान सरकार ने युवाओं के साथ में कुछ धोखाधड़ी की थी तो उसका आप लोगों ने क्या कर दिया? आईना दिखा दिया, ठीक है। अब जो भी सरकारें हैं तो उनको आईना दिखाने का काम भी युवाओं का ही है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपके बिना कुछ भी संभव नहीं है, इस चीज का ध्यान रखो। इसके साथ देखिएगा, ये जो है 335 पदों पर है, ग्रेजुएशन लेवल की रखी गई है, ठीक है। राजस्थान हॉस्टल, इसका भी जो है एग्जाम पैटर्न की बात करूं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। 3 स्टेप पर जो है इसका क्या होगा? 3 स्टेप पर ये भर्ती होगी आपकी। इसके बाद में देख लो, इसके अंदर जो वैकेंसी है इसकी डिटेल की अगर मैं बात करूं तो आधिकारिक वेबसाइट नोटिफिकेशन है उस पर जारी कर दी गई है। 21 पद रखे गए हैं जो कि गैर अनुसूचित वाले क्षेत्र में, गैर सूचित क्षेत्रों में रखे गए। इसके बाद में देख लो, इसकी जो डेट है, नोटिफिकेशन 13 फरवरी 2024 को आया था। और इसके बाद में इसकी एग्जाम डेट भी, जो इसका फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो 17 फरवरी से लेकर 17 मार्च तक रखा गया है, यानी कि 17 का खतरा ही है आप लोगों के लिए तो, ठीक है। तो 17 फरवरी से 17 मार्च रखा गया है। इसी के बाद में जो देखिएगा, इसकी एग्जाम डेट भी आप लोगों के लिए डिसाइड कर दी गई है, जो कि 28 जुलाई 2024 को रखी गई है। 28 जुलाई 2024 को इसका एग्जाम डेट जो है डिसाइड कर दी गई है, ठीक है। चलिएगा, तो ये आज की इंफॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए, ठीक है। अब मैं अगली इंफॉर्मेशन लेकर आऊंगा। अगर आप लोग इसी प्रकार की जो गवर्नमेंट जॉब्स है उनकी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर हम मिलेंगे अगले नोटिफिकेशन के साथ में। तब तक के लिए आप मुझे अनुमति दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलता हूं अगली क्लास में। थैंक यू, शुक्रिया।